The idea. Chapter 1. Deep work is valuable. ये बात तो आप सब मानते होंगे कि आजकल के टाइम पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपको कॉम्पिटिटर्स तो मिलेंगे ही, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है कंपटीशन और भी बढ़ता जा रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आज के इस डिस्ट्रैक्शंस और कंपटीशन से भरे टाइम में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। काफी रिसर्च के बाद इस बुक के ऑथर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आपको आज के इस इकोनॉमी में आगे बढ़ना है तो आपको इन दो में से किसी एक टाइप का इंसान बनना होगा। नंबर 1, द हाई स्किल्ड वर्कर्स। ये बात तो हम सब जानते हैं कि आजकल हर दिन कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और टेक्नोलॉजीज इतनी तेजी से आ रही है कि इन्हें समझना और सीखना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, और कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे लोग चाहिए जो इन मशीन्स को अच्छे से समझते हो और इन्हें यूज करना जानते हो। इसलिए आज की इकोनॉमी में जो लोग बहुत आगे जाएंगे वो हैं हाई स्किल्ड वर्कर्स, मतलब ऐसे लोग जो कि इंटेलिजेंट और कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स को यूज करना जानते हो। अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोगों को मशीन्स में शायद इंटरेस्ट ना हो, सो डोंट वरी, क्योंकि सेकंड टाइप के लोग जो कि इस न्यू इकोनॉमी में सबसे आगे जाएंगे वो हैं सुपरस्टार्स, मतलब ऐसे लोग जो कि अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हों। जैसे विराट कोहली क्रिकेट के सुपरस्टार है, मेसी और रोनाल्डो फुटबॉल के सुपरस्टार है, जेसन स्टैथम हॉलीवुड के सुपरस्टार है। मतलब ये लोग अपनी फील्ड में एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं और इसी वजह से आज ये इतने सक्सेसफुल हैं। इसीलिए अगर आप वो फर्स्ट टाइप के पर्सन नहीं बन सकते हो तो आपको सेकंड टाइप का पर्सन बनना होगा। इन दोनों के अलावा एक और टाइप का पर्सन है जो इस न्यू इकोनॉमी में बहुत आगे जाएगा, और वो है द ओनर्स, मतलब वो लोग जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा हो। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि मैक्सिमम लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, इसीलिए हम इस टाइप को डिस्कस नहीं करेंगे और जो बाकी दो टाइप्स है उन पे फोकस करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिर हम एक सुपरस्टार या फिर एक हाई स्किल्ड वर्कर कैसे बन सकते हैं। अगर आपको दोनों में से किसी एक टाइप का भी पर्सन बनना है तो आपके पास ये दो एबिलिटीज होनी चाहिए। नंबर 1, द एबिलिटी टू क्विकली मास्टर हार्ड थिंग्स, मतलब नई चीजों को जल्दी समझना और सीखना। एंड नंबर 2, the ability to produce at an elite level in terms of both quality and speed, मतलब गुड क्वालिटी काम करना और वो भी कम टाइम में। अब आप चाहे एक हाई स्किल्ड वर्कर बने या फिर एक सुपरस्टार बने, आपके अंदर ये दो एबिलिटीज होना मस्ट है। जैसे मान लो अगर आपको नए नए मशीन्स को मास्टर करना है तो आपको नए मशीन्स को जल्दी समझना होगा और उन्हें मास्टर करना होगा, और फिर सेकंड एबिलिटी का यूज करके आपको उन मशीन्स को यूज करना है और क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करना है, और वो भी कम टाइम में। सिमिलरली अगर आपको सुपरस्टार बनना है, जैसे मान लो आपको एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जल्द से जल्द क्रिकेट को सीखो और उसे मास्टर करो, और फिर जब आपके मैचेस हो तो फिर आप सेकंड एबिलिटी का यूज करके अपनी स्किल्स का यूज करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करो। तो इन शॉर्ट अगर आपको एक हाई स्किल्ड वर्कर या फिर एक सुपरस्टार बनना है तो आपके अंदर ये दो एबिलिटीज होना मस्ट है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि आखिर हम इन दो एबिलिटीज को किस तरह मास्टर करें ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आपको ये दो एबिलिटीज चाहिए तो आपको डीप वर्क को मास्टर करना होगा, क्योंकि जब आप डीप वर्क करते हैं तो आप नए और डिफिकल्ट चीजें जल्दी मास्टर करते हैं, और जब आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ कोई काम करते हैं तो आप हाई क्वालिटी वर्क भी प्रोड्यूस करते हैं, और वो भी कम टाइम में। आपको ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको डीप वर्क की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले और आपको ये पता चले कि ये स्किल आज की टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसे आजकल हर कोई इग्नोर करता है और कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। कंक्लूजन, इसीलिए ये बात याद रखना है कि डीप वर्क एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है, और अगर आपको आज के टाइम पे आगे बढ़ना है और कंपटीशन को बीट करना है तो आपके अंदर ये स्किल होना मस्ट है।